बात की। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29। नारद मुनि प्राचीनी बरही को उपदेश दे रहे हैं और हमने देखा किस प्रकार भगवान का स्मरण याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार जीवात्मा अहंकार के चलते, मैं और मेरे के चलते भगवान को भूल जाता है। और वास्तव में अगर मैं और मेरे के ऊपर भी विचार किया जाए तो मैं कौन हूँ? वास्तविक पहचान है मैं भगवान का दास हूँ। मेरा कौन है? मेरा एकमात्र संपत्ति है भगवान। मेरे एकमात्र संपत्ति है भगवान के चरण कमल। तो वास्तविक मैं मेरा की जनरी, वास्तविक मैं मेरा की यात्रा हम सब की है, जहाँ हमें ये भौतिक आवरणों को छोड़ करके भगवान के आश्रय में पुनः जाना है। श्लोक संख्या 47 से आगे पाठ करेंगे। तस्मात् कर्मसु बहिष्मन् अज्ञानात् अर्थकाशिषु मार्थदृष्टिं कृताम् श्रोत्रा स्पर्शिषु अस्पृष्टवस्तुषु। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। हे राजा भरिष्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्णप्रिय क्यों न हो अथवा आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हो। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य ना समझो। हरे कृष्ण। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कर्म करने से जो फल मिलते हैं उन फलों की आकांक्षा हमारे कानों को बड़ी प्रिय लगती है। जैसे सामान्यतः लोग जैसे बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं पढ़ाई की, तो यही बोल के प्रेरणा देते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, बहुत सारा पैसा कमाओगे और फिर बहुत सारा इंद्रिय भोग कर सकते हो। यही तो अभिलाषाएं हम देते हैं कि कैसे आप अच्छा मकान ले सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो इत्यादि। तो ये जो कर्म कांड की क्रियाएं हैं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। वेदों में वर्णित कर्म कांड, सकाम कर्म ऐसी शिक्षाएं देती हैं कि किस प्रकार हम अपने भौतिक जीवन को ही बेहतर बना सकते हैं। अच्छे धन धान्य, पुत्र पौत्र, परिवार, समाज में प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए धर्म अनुष्ठान का पालन किया जाए। लेकिन ऐसे धर्म अनुष्ठान जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल जीवन के एक आवरण के समान बन जाते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि मानो अभी डायरेक्ट उपदेश दे रहे हैं प्राचीनी बरही को कि जो तुम सकाम कर्मों में लगे हो ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं है। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदत्य अत्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यजस्तिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वेद के उन लुभावने वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, अधिकार इत्यादि देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सामान्य रूप से लोग वैदिक अनुष्ठानों में बताए बताए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। राजा भरिष्मान की तरह बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्गलोक जाने की आकांक्षा कर सकता है। श्री नारद मुनि राजा भरिष्मान को ऐसे सकाम कर्मों से विमुख करना चाह रहे थे। अतः अब वे प्रत्यक्ष रूप से उससे कह रहे हैं, तुम ऐसे क्षणिक लाभों में रुचि मत दिखलाओ। आधुनिक सभ्यता में लोग वैज्ञानिक विधियों से प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं। असल में इसे ही प्रगति समझा जाने लगा है, किंतु वास्तव में यह प्रगति नहीं है। यह केवल सुनने में सुखद लगती है। भले ही ऐसी कृत्रिम विधियों से हम प्रगति कर रहे हो, किंतु हम अपने असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। इसलिए शील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या यत मायार वैभव तोमार भजने बाधा। भौतिकवादी विद्या विद्या मात्र माया की चमक दमक है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है।
इस लोक में या अन्य लोकों में अनुभव किए जाने वाले जीवन के क्षणिक सुखों को भ्रामक समझना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक प्रयोजन का स्पर्श भी नहीं करते। जीवन का वास्तविक प्रयोजन तो श्री भगवान के धाम वापस जाना है। जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनजान रहकर लोग या तो स्थूल भौतिक कार्यों या फिर अनुष्ठानों में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर राजा भरिष्मान से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे कार्यों में लिप्त न हो। वेदों का कथन है कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन यज्ञ करना है। भारतीय जन समुदाय का एक अंश, जिसे आर्य समाज ही कहा जाता है, वेदों के इस यज्ञ संबंधी भाग पर अत्यधिक बल देता है। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति होना चाहिए। निसंदेह वैदिक अनुष्ठान अत्यंत चमकदार है और सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु उनसे वास्तविक जीवनोद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। हरे कृष्ण। तो भगवान कई जगह पर ये इस्तेमाल किए हैं, अल्प बुद्ध या जिनकी बुद्धि कम है, वो वेद अनुष्ठानों को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो क्या करें, नास्तिक बन जाए ना? नास्तिक बनना तो बिना बुद्धि का हो गया। फिर कम बुद्धि वाला जो सकाम कर्मी हो, और सबसे ज्यादा मेधसा सुमेधसा वो है जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि बोल रहे हैं, तुम अल्पज्ञानी मत बनो, तुम सुमेधसा बनो। स्वयं लोकम न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दन, आहो धर्मो धियो वेदम सकर्म कम तद्दिदा। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अल्प ज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम घर का को जानना है, जहाँ भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु फिर सुमेधसा कैसे बने? जब हम भगवान के पास वापस जाने के लिए अग्रसर हो, अपने स्वयं का जो नित्य शाश्वत घर है, वह है भगवत धाम, उसको जाने के लिए जब अग्रसर होगा, तब सुमेधसा कहलाएगा। और अन्यथा इधर उधर जब तक भटकता रहेगा, अल्पमेधसा, कम बुद्धि वाला कहलाएगा। सुजाता माता जी। तात्पर्य। सामान्यतः लोग अपने इस जीवन स्वार्थ से कि श्री भगवान के धाम वापस जाना है अपरिचित होते हैं। वे आध्यात्मिक जगत में अपने असली घर को नहीं जानते। आध्यात्मिक जगत में अनेक वैकुंठ ग्रह हैं और सर्वोच्च ग्रह तो कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन है। सभ्यता की तथाकथित प्रगति के बावजूद लोगों को वैकुंठ लोकों की कोई जानकारी नहीं है। इस समय तथाकथित सभ्य लोग अन्य ग्रहों लोकों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि यदि वे सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक चले भी जाएं, तो भी उन्हें पुनः इस लोक में आना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार हुई है। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक के सभी लोक क्लेश के स्थान हैं, जहाँ बारंबार जन्म मृत्यु होते रहते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। यदि कोई इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंच भी जाता है, तो पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर उसे वापस लौटना पड़ता है। अंतरिक्ष यान आकाश में भले ही अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले, किंतु जो ही उनका ईंधन समाप्त हो जाता है, उन्हें इस पृथ्वी पर लौट आना पड़ता है। ये सारे कार्य मोहवश संपन्न किए जाते हैं। असली प्रयास अब श्री भगवान के धाम वापस जाने का होना चाहिए। यह विधि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं, वे श्री भगवान के धाम को वापस जाते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्य लोगों की खोज में इस जीवन को व्यर्थ न गवाए। मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह श्री भगवान के धाम वापस जा सके। उसे आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों के विषय में और विशेष रूप से गोलोक वृंदावन नामक लोक के विषय में जानने हेतु उत्सुक होना चाहिए, और भक्ति में सेवा जैसी सरल विधि से जो श्रवण करने से प्रारंभ होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, वहां पहुंचने की कला सीखनी चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में भी हुई है। कलेर दोष निधे राजन नस्ति ये को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य परम लोक को जा सकता है, परम व्रजेत। यह इस युग के लोगों पर विशेष रूप से लागू होता है। कलेर दोष निधे, इस युग का विशेष लाभ यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मनुष्य समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध होकर घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। तो कोई यदि आप दुकान पे जाएं और उस दुकान में दुकानदार बोले
कि ये जो पदार्थ है, ये जो सामान है, इसका भाव बहुत ज्यादा है लेकिन इसका उपयोग बहुत कम है। और दूसरा सामान बताए कि इसका दाम बहुत कम है लेकिन उपयोग सबसे ज्यादा है, तो व्यक्ति दूसरा सामान खरीदेगा, पहला सामान नहीं खरीदेगा। तो यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड इत्यादि कुछ ऐसे ही हैं। प्रयास बड़ा जटिल है, बड़े ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा, बड़ा शुद्धता रख के और क्या क्या आयोजन करके ये सब सिद्ध करने होंगे, लेकिन लाभ क्या है? भौतिक सुख वो जो क्षणिक होगा। और भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति यद्यपि सरल है, केवल भगवान का नाम ही लेना है, लेकिन देने क्या वाला है? सर्व सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि, भगवत धाम, भगवत आश्रय, भगवत सेवा। इसीलिए कोई मूर्ख ही होगा जो भगवान की सेवा छोड़ के, भक्ति छोड़ के, हरिनाम छोड़ के ये कर्म कांडों के प्रति ज्यादा आसक्त होगा। दुर्भाग्यवश भक्ति में आने के बाद भी हमारी चेतना कर्मकांडी रहती है। हम लोग मंदिर जाते हैं, प्रयास ही रहता है कि बस दर्शन हो जाए, प्रसाद मिल जाए और छू। ये मंदिर आने का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। मंदिर हम आते हैं कि भक्तों की संगति में हम कुछ सीखें, कुछ कथा श्रवण करें, संकीर्तन में भाग लें, भगवान का नाम लें। ये सब प्रधानता होनी चाहिए। अभी चातुर्मास शुरू हुआ है, कई भक्तों का दिमाग केवल चातुर्मास में ही रहेगा, लेकिन चातुर्मास का मुख्य प्रयोजन है, पहले जमाने में जब वर्षा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ये 4 महीनों में, तो ऋषि मुनि यात्रा नहीं कर पाते थे, तो एक स्थान में रुकते थे। तो गांव के सभी लोग उन ऋषि मुनियों के पास जाके कृष्ण कथा सुनते थे। ये चातुर्मास का प्रमुख प्रयोजन है। और उसमें खाना पीना कम करना, सोना कम करना इत्यादि ये स्वतः ही हो जाता था, क्योंकि उन्हें सामान्य अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के कथा श्रवण करने जाना होता था। तो ये प्रयोजन मुख्य है। लेकिन अभी मुख्य व्रतों में मन है, तप में मन है, दर्शन में मन है, इधर उधर भागने में मन है, श्रवण कीर्तन में मन नहीं है। तो ये हमारी हमारी कर्म कांडिक मानसिकता है जिससे हमको छुटकारा प्राप्त करना है। आस्तीर्य दर्भय प्रागर गई कर्षयेन क्षिति मंडलम स्तब्धो बृहद बधान्मानि कर्म नावैषि यत्परम तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्जया। रेखा माता जी। हे राजन, सारा संसार पुरुषों के दिव्य अग्रभाग से ढका है और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अपनी मूर्खतावश तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय सिर्फ भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते। तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठीक है, मन में कर्म कांड करने की इच्छा है, भोग वृत्ति की इच्छाएं हैं, लेकिन इतनी भोग वृत्ति की इच्छा कि भगवत भक्ति को भूल जाए, भगवान के भक्तों की संगति को भूल जाए, श्रवण कीर्तन को भूल जाए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, यज्ञ करना गृहस्थ जीवन का धर्म है, लेकिन इतने यज्ञ करना कि कुशा घास से पूरा राज्य ही ढक दिया। मतलब इतने यज्ञ अनुष्ठान है कि पग पग पर यज्ञ वेदियां बनी हुई हैं, पग पग पर कुश आसन लगे हुए हैं। तो इतना कर्म कांड में रम जाना ये तो ठीक नहीं है। और उस यज्ञ को करने के लिए इतने पशुओं की बलि भी दी है, ये सब मूर्खता है, क्योंकि भगवान इन सब से प्रसन्न नहीं होते हैं। ये सब कर्म कांड हमारे साथ, ये भौतिक शरीर के साथ ही रहने वाला है। भगवान एकमात्र भगवत भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग भक्ति जीवन में आने के बाद कम से कम ये बात ठीक से समझना चाहिए। भगवान हमारी भक्ति चाहते हैं। हम बहुत निपुण हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, बहुत अच्छी हम स्पीच दे सकते हैं, बहुत अच्छा हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लोग हमसे आकृष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सब भगवान को आकृष्ट करने वाले गुण नहीं है। भगवान को आकृष्ट करने वाले गुण है विनम्रता, भगवान को आकृष्ट करने वाले गुण है सहिष्णुता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, कौन व्यक्ति हरिनाम का जप कर सकते हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। ये हमारे लिए सिद्धि मंत्र है। यदि
किसी लक्ष्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना है तो इस मंत्र को बनाना है कि कब मैं विनम्र होऊंगा, कब मैं सहिष्णु होऊंगा, तब जाके भगवान मेरे श्रवण से, मेरे कीर्तन से, मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे। हिमांशु माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य। इस श्लोक में श्री नारद मुनि राजा की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं, क्योंकि वह ऐसे यज्ञों के करने में व्यस्त था जिनमें अनेक पशुओं का वध होता था। राजा सोच रहा था कि अनेक यज्ञों का संपन्न कर लेने के कारण वह महान है, किंतु श्री नारद मुनि उसकी प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं कि पशुवध के कारण ही उसे झूठा गर्व हुआ है। वास्तव में कोई भी ऐसे कार्य जो कृष्ण चेतना तक नहीं ले जाते वह पाप कर्म है, और कोई भी ऐसी शिक्षा जो कृष्ण को समझने में सहायक नहीं होती झूठी है। यदि कृष्ण चेतना का अभाव हो तो मनुष्य केवल मिथ्या कर्मों तथा झूठी शिक्षा में लगा रहता है। हरे कृष्ण। ये सब सिद्धांत केवल बाहर वालों के लिए नहीं है। कह रहे हम तो भक्त बन गए, अभी आप सब कर्मी हो, आप सबकी सारी शिक्षा झूठी, आप सबके सारे कार्य पाप कर्म। नहीं, यदि हमारी मानसिकता भी कर्मकांडी है, हमारी मानसिकता भी शुद्ध भक्तों की सेवा करने की नहीं है, हमारी मानसिकता विनम्र नहीं है, तो हमारी भी हालत ऐसी है। हरिर्देहभृतम् आत्मा स्वयं प्रकृतिमीश्वरा तत्पादमूलं शरणं जतः क्षेम नृणामिह। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा पथ प्रदर्शक है। वे भौतिक प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक है। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का जीवन कल्याणमय हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी सारांश बता रहे हैं, करना क्या है। ठीक है, समस्याएं तो बहुत हैं, उपाय क्या है। उपाय ये है कि भगवान की भक्ति, भगवान के चरण कमलों का आश्रय जीवात्मा के लिए एकमात्र उपाय है, और ये आश्रय मिलता है भगवत भक्तों की संगति में, भगवत भक्तों की सेवा से। जय माता जी। तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर हर एक के हृदय में स्थित है। जीवात्मा शरीर के भीतर है और परमात्मा भी वही है। वे अंतर्यामी तथा चैत्य गुरु कहलाते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वे हर एक वस्तु का नियंत्रण करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम मपोहनम च। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति आते हैं। हर प्राणी शरीर के भीतर स्थित परमात्मा द्वारा निर्देशित है, अतः अच्छा यही हो कि उनका आदेश ग्रहण करके सुखी रहा जाए। उनका आदेश प्राप्त करने हेतु भक्त होना आवश्यक है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो भक्ति परायण है और जो प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, किंतु वे केवल उन्हीं शुद्ध भक्तों से बात करते हैं जो उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, ताहार से बलि विद्या मंत्र अध्ययन कृष्ण पाद पद में ये करे स्थिर मन। जिसने श्री कृष्ण के पाद पद्मों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझो कि उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली है और सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। श्री चैतन्य भागवत के अन्य उद्धरण भी अत्यंत उपयुक्त हैं, यथा से विद्यार फल जानी निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्तवृत्ति रहे। शिक्षा का उत्तम फल यह है कि अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया जाए। दिग्विजय करीब विद्यार कार्य नहीं, ईश्वर भजिले से ही विद्या सत्य कहे। भौतिक शिक्षा विद्या द्वारा संसार को जीत लेना वांछनीय नहीं है। यदि मनुष्य अपने आप को भक्ति में सेवा में लगाता है तो उसकी शिक्षा सार्थक है। पढ़े केन लोग कृष्ण भक्ति जानी बारे से यदि नहीं तबे विद्याएं की करे। शिक्षा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझना है। यदि कोई ऐसा कार्य नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। ताहार से बलि धर्म कर्म सदाचार ईश्वर से प्रीति जन्मे सम्मत सवार। सुसंस्कृत शिक्षित सक्रिय तथा धार्मिक होने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए सुप्त प्रेम रखता है और उसे संस्कृति तथा शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। एक बार भगवान श्री चैतन्य ने श्री रामानंद राय से पूछा कि शिक्षा का श्रेष्ठ अंग क्या है,
तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना में प्रगति करना ही शिक्षा का श्रेष्ठ अंग है। इस प्रकार यदि समय के साथ हमारी कृष्ण चेतना की वृद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब हम अभी भी अविद्या में हैं। विद्या का लक्षण है, सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद्म जिनो चित्त वृत्ति है। भगवान के चरण कमलों में आसक्ति हो, विनम्रता हो, भक्तों के प्रति अनुराग आसक्ति हो, सेवा के प्रति आसक्ति हो, ठीक स्वभाव हो, ठीक आचरण हो, ये सारी वस्तुएं यदि हो रही हैं, इसका मतलब हमारी विद्या कृष्ण भक्ति वृद्धि हो रही है। और यदि सारे गुण नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हम केवल और केवल अपने मिथ्या अहंकार को पोषित कर रहे हैं। बाहर से हमको दिख रहा है हम बहुत बड़े भक्त बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मिथ्या अहंकार का ही हम पोषण करते चले जा रहे हैं। सा वै प्रियातमश्चात्मा जतो न भयमन अपि इति वेद स वै विद्वान यो विद्वान स गुरुर्हरि। विनोद प्रभु। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस भौतिक अस्तित्व में रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र है। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है, जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। वह श्री कृष्ण से भिन्न नहीं होता है। हरे कृष्ण। जिनको भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं, भगवान ही एकमात्र पालक हैं, भगवान ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं, ऐसे भक्त लोग ही दूसरों को कृष्ण भक्ति में शिक्षा दे सकते हैं। यहाँ गुरु का अर्थ केवल दीक्षा देना नहीं है, गुरु का अर्थ है जो शिक्षा भी देते हैं। हम सब शिक्षा देने में बड़े निपुण हैं, थोड़ा भक्ति सीख जाते हैं, दूसरों को सिखाने लगते हैं। हमारा फिर ध्येय ही बन जाता है, प्रभु जी ऐसे होना चाहिए, माता जी ऐसे होना चाहिए, बस हमारा दूसरों को शिक्षा देने का इतना रुझान रहता है। लेकिन ये श्लोक से हमको पता पड़ता है किनको अधिकार है दूसरों को शिक्षा देने का, किनको अधिकार है दूसरों के गुरु रूप में कार्य करने का, जिनका कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ नहीं है, फिर भी हमारा मन दूसरों को शिक्षित करने में ज्यादा आसक्त रहता है, खुद के अनर्थों से लड़ने के लिए कम ध्यान रहता है। इसलिए इस तरह शास्त्र से हमको चेतावनी लेना चाहिए। अर्चना माता जी। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र रक्त तथा भाव्यत एवं सद्भि। हर शास्त्र में गुरु को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न समझे जाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के परम विश्वास पात्र दास होते हैं, किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं तस्य। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तथा व्यक्तिगत आत्मा एक दूसरे को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो वह परमात्मा को भी प्यार करने लगता है। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है वह परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता। वह जानता है कि काम तथा भौतिक सुख से प्रभावित होकर देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना सरल है। अतः भक्त सदैव श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक गुरु है। पद्म पुराण में कहा गया है, सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो और सट कर्मों में को जानता हो, किंतु वह तब तक गुरु नहीं हो सकता जब तक कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त न हो। किंतु यदि कोई चांडाल के परिवार में उत्पन्न होकर भी श्री भगवान का शुद्ध भक्त है, तो वह तब वह गुरु बन सकता है। निष्कर्ष यह है कि जब तक कोई श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक वह गुरु नहीं बन सकता। जो भक्ति के उपर्युक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है, उसको यह समझना चाहिए कि वह साक्षात श्री भगवान के गुरु रूप में उपस्थित है। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गुरु हरि के अनुसार प्रामाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसे गुरु को स्वीकार करना जो श्री कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता है। मनुष्य को श्री भगवान के ऐसे विश्वास भक्ति की पूजा करनी चाहिए।
तो जो जितना स्वार्थ परायण है वो अपने तक ही सीमित रहेगा, वो कामुक व्यक्ति है। जितना स्वार्थ, हम चाहे भौतिक जीवन में हो चाहे आध्यात्मिक जीवन में बाह्य रूप से हो, जितना स्वार्थी है उतना स्वयं के प्रति प्रेम रहेगा। लेकिन यही प्रेम जब गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति बढ़ता है, किंतु प्रिय, भगवान के प्रिय वो भक्त बन जाते हैं, और ऐसे भक्त ही दूसरों को शिक्षा देने के लायक होते हैं। नारद उवाच प्रश्न एवं ही संचिन्नो भवता पुरुषश्रभा अत्र मे वदतो गुह्यं निशामया सुनिश्चितम। ओजस्विनी माता जी। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गूढ़ है। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा भीष्मान के गुरु का कार्य कर रहे हैं। नारद की यह आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत सभी कर्मकांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे। किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्यों को बंद करने के लिए तैयार न था। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए हुए थे। उनके लौटने पर वह उन्हें राज्य सौंपकर घर छोड़कर बाहर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे प्रामाणिक गुरु बनाकर उसकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो वे हिचकिचाते हैं। गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक उसकी समझ में ना आ जाए कि यह भौतिकतावादी जीवन शैली अर्थात कर्मकांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। श्रीमद् भागवत। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए। जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, हम इस संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गवाते रहते हैं। इसीलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृतांत सुनाने का निश्चय किया जिससे राजा गृहस्थी को त्याग सके। हरे कृष्ण। तो इतना लंबा प्रवचन तो दिया ही था, लेकिन फिर भी दोबारा से एक छोटी कहानी 2-3 श्लोकों में ही बता रहे हैं, और जिससे सारांश रूप में जो सिद्धांत नारद मुनि देना चाहते हैं प्राचीन बरी तक पहुंचे। कई बार हमको लगता है, अरे प्रभुपाद एक ही एक बात क्यों तात्पर्यों में बोल रहे हैं। ये हम लोग प्रवचन भी सुनते हैं तो हमको लगता है एक ही एक बात क्यों बार बार बताई जा रही है। भाई, एक बच्चा जब एक क्लास में फेल हो जाता है तो उसी क्लास में उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, और तब तक पढ़ना पड़ता है जब तक उस क्लास में वो पास ना हो जाए। तो वो कंप्लेन ये नहीं कर सकता कि अरे मुझे सेकंड क्लास में क्यों बार बार पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप सेकंड क्लास में फेल हुए हो, इसलिए आपको बार बार सेकंड क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो गुरु तब तक वही उपदेश देते रहते हैं जब तक शिष्य ग्रहण ना करे। हम इतना कुछ सुनने के बाद भी यों की त्यों है, इसलिए बार बार वही उपदेशों को दिया जा रहा है। छोटी सी कहानी नारद मुनि बता रहे हैं। शुद्रम चरम सुमनासाम शरणे मिथित्वा रक्तम षडांग्रिगणसामसुलुप्त करणम अग्रे वृकान सुत्रिपो विगणय्यांतम पृष्ठे मृगम मृगया लुबधक बाण भिन्नम। मीनू माता जी। हे राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरनी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य में अत्यधिक अनुरक्त है और इस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे उसका पता ही नहीं कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का आदी है। हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से भेदने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरण की मृत्यु निश्चित है। हरे कृष्ण। तो एक उदाहरण दे रहे हैं। एक हिरण की कल्पना करो जो अपनी हिरणी के साथ उद्यान में आनंद उठा रहा है और जीवन के सारे लक्ष्य को भूल करके बस वही उद्यान में घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी कर रहा है।
लेकिन वो इस बात से अभिज्ञ है कि उसी के पीछे एक शिकारी खड़ा है जो उसको मारने के लिए तैयार है, और एक भेड़िया सामने है जो उसको आहार बनाना चाहता है। दोनों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से भेड़िया, एक तरफ से शिकारी, लेकिन अपनी मस्ती में इतना मस्त है कि उसको अपनी भयानक स्थिति का बोध ही नहीं। तात्पर्य आरती माता जी। यहाँ एक रूपक अनुयोक्ति है जिसमें राजा से सदा भयानक स्थिति में रह रहे हिरण को ढूंढ निकालने हेतु कहा जाता है। यद्यपि वह चारों ओर से संकट से घिरा है, किंतु वह सुंदर पुष्पोद्यान में घास चरता रहता है और चारों ओर के संकट से बेसुध है। सभी जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपने आप को परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानते हैं, हमारे यहाँ लोग यहाँ पे खैनी किंतु पुष्प उद्यान में भौरों की मधुर मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति मानो अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित हुए रहते हैं। भौरों की गुंजार की तुलना बच्चों की बोली से की जा सकती है। मनुष्य हिरण के ही समान यह जाने बिना कि उसके समक्ष काल रूपी बाघ खड़ा है, अपने परिवार का भोग करता रहता है। जीव के सकाम कर्म उसके लिए एक अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं और उसे विभिन्न ध्येय धारण करने हेतु बाध्य करते हैं। हिरण के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। हिरण अत्यंत कामी भी होता है। निष्कर्ष यह है कि जो हिरण की तरह रहता है वह कालांतर में मृत्यु का शिकार होता है। इसलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि हम अपनी वैधानिक स्थिति को समझें और मृत्यु आने के पहले ही भक्तिमय सेवा अपना लें। श्रीमद् भागवतम के अनुसार लब्ध्वा सुदुर्लभम मिदम बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थ दम नित्यमपीह धीर तूर्णम यतेत न पदेत नु मृत्यु यावन निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के पश्चात हमें यह मनुष्य देह मिलती है, अतः मृत्यु आने के पूर्व हमें अपने आप को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा देना चाहिए। यही मानव जीवन की पूर्णता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये हिरण जीवात्मा है जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने जीवन के संकट को भूल जाता है। जो बाघ या भेड़िया, प्रभुपाद ने टाइगर लिखा है, तो कोई हिंदी अनुवाद में किसी में बाघ, किसी में टाइगर, किसी में भेड़िया लिखा है, ठीक है। जो भी हिंसक पशु मृत्यु के समान है, और जो शिकारी खड़ा है आक्रमण करने के लिए, वो हमारे कर्मों के फल हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं हमको त्रास देने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये देहधारी मनुष्य अपने कर्मों में ही व्यस्त रहता है। अगला, सुमन सर्व धर्मान स्त्रीणाम शरणे आश्रमे पुष्पमधु गंधवत शुद्रतमम काम्य कर्म विपाकजम काम सुख लवम जेव्या औपस्थ्य आदि विचन्वन्तम मिथुनी भूय तत् अभिनिवेशित मनसम षट अंग्री गणसाम गीत वत अति मनोहर वनिता आदि जन आलापेशु अतितराम अति प्रलोभित कर्णम अग्रे व्रकयूथ व्रतात्मना आयुहरता अह रात्रान तान काललव विशेषान अभिगण्य गृहेषु विहंतम पृष्ठतः एव प्रोक्षम अनुप्रवृत्तः लुब्धका कृतन्तः अंतः शरेण यम इह परा विद्यति तम इमं आत्मनम अहो राजन भिन्न हृदयम दृष्टुम अर्हसि इति। भागवत में पद्य भी है, गद्य भी है। पद्य अर्थात जिन श्लोकों को गाया जा सकता है, और गद्य अर्थात जैसे पैराग्राफ्स होते हैं ऐसे ही उनको गद्य बोलते हैं। तो ये श्लोक गद्य रूप में है, जिनको गाया नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। तो जिस शास्त्र में पद्य और गद्य दोनों होते हैं उनको चंपू कहा जाता है। तो भागवत में दोनों पद्य गद्य दोनों हैं। अभी 5वें स्कंद में तो बहुत सारे गद्य ही गद्य हैं, वो ऐसे श्लोक नहीं है जिनको गा सकें। नमिता माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हे राजन, स्त्री जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक होती है
लेकिन अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाती है। वह उस पुष्प के समान ही है जो प्रारंभ में आकर्षक होता है लेकिन अंत में अरुचिकर हो जाता है। जीव कामेक्षाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग का सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जिह्वा से लेकर शिश्न तक इंद्र तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने आप को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये उन भौरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे ना तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और ना उसे यमराज की ही परवाह रहती है जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। तो चेतावनी दे रहे हैं नारद मुनि। इसमें जो पत्नी बच्चे इत्यादियों के बारे में बताया गया है, ऐसा नहीं है कि उनमें माया है, लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में भगवान की विस्मृति हो जाए तो फिर हर वस्तु बंधन का कारण है। और यदि गृहस्थ आश्रम में भगवान केंद्र हो तो वही वैकुंठ के समान है, वही गोलोक वृंदावन के समान है। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोले हैं? जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भय। जिस घर में भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, सारे परिवार एक साथ भगवान की गुरु की सेवा में लगे हैं, वो तो गोलोक वृंदावन है। लेकिन अगर परिवारजनों से आसक्ति के कारण भगवान की विस्मृति हो जाए तो ये तो बड़ी निंदनीय स्थिति है। ये आश्रम वास्तव में ये बंधन का कारण बन जाएगा। प्रफुल्ल प्रभु। भौतिकवादी जीवन का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के सनातन दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाना और विस्मरण गृहस्थाश्रम में विशेष रूप से बढ़ जाता है। गृहस्थ आश्रम में युवक किसी युवा स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार करता है जो प्रारंभ में अत्यंत सुंदर होती है, किंतु कालांतर में अनेक बच्चों को जन्म देने तथा वृद्ध होते जाने पर पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक वस्तुओं की मांग करती रहती है। उस समय पत्नी उसी व्यक्ति को घृणित लगने लगती है जिसने उसे युवावस्था में स्वीकार किया था। कोई भी मनुष्य दो कारणों से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है। पत्नी पति की रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है और रात्रि में वह उसे काम सुख प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन्हीं दो बातों का चिंतन करता रहता है, स्वादिष्ट भोजन तथा काम सुख। पत्नी की बातें परिवार का विनोद करने वाली होती हैं और बच्चों की बातें जीव को आकृष्ट करती है। इस प्रकार वह भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है और अनुकूल शरीर में प्रवेश पाने हेतु अगले जीवन की तैयारी करनी है। उद्यान में स्थित हिरण अन्योक्ति के रूप में प्रयुक्त है, जिससे श्री नारद मुनि राजा को बताना चाहते हैं कि राजा स्वयं इसी प्रकार की परिस्थितियों से घिरा है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी की ऐसी ही पारिवारिक स्थिति है जो उसे पथभ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार जीव यह भूल जाता है कि उसे श्री भगवान के धाम वापस जाना है। वह केवल पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने इंगित किया हुआ है, हित्वात्म पातम गृहम अन्नकूपम वनम गतो यद्दरी माश्रयेत। गृहस्थ जीवन अन्नकूप के सदृश है जिसमें मनुष्य गिर जाता है और असहाय होकर मर जाता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक रहते तथा बलवान रहते हुए मनुष्य को गृहस्थ आश्रम त्याग देना चाहिए और वृंदावन जाकर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक आयु विशेष में 50 वर्ष पर वानप्रस्थ ग्रहण करके अंत में सन्यासी रूप में अकेले रहना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता की संस्कृति विधि है। इसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जब मनुष्य गृहस्थ जीवन को भोग कर संन्यास ग्रहण करता है तो श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। मनुष्य को अपने परिवार या सांसारिक जीवन में अपनी स्थिति को समझना चाहिए। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। उसे अपनी जीभ के स्वाद को पूरा करने तथा पत्नी के साथ संभोग करने में ही नहीं फंसे रहना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक अवस्था विशेष में परिवार को त्यागना ही पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वैदिक जीवन के तथाकथित अनुयायी जीवन के अंत काल तक भी अपना परिवार नहीं त्यागते, जब तक मृत्यु उसे
विवश नहीं कर देती। सामाजिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में श्रेणीबद्ध करने वाले वैदिक सिद्धांतों को फिर से अपनाना चाहिए। इस प्रकार साधु का काम है आसक्तियों को काटना। नारद मुनि अपना काम कर रहे हैं, गुरु के रूप से प्राचीनी बरी को अपनी आसक्तियों से मुक्त कर रहे हैं, और हम सबको इनसे शिक्षा लेनी है कि किस प्रकार हमारा जीवन कृष्ण केंद्र का जीवन हो। सारे कार्य तो हम करें, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी आसक्तियां ना हो जाएं कि हम कृष्ण को भूल जाएं। आगे 5वें स्कंद में हम और विशेष रूप से देखने वाले हैं कि कैसे भरत महाराज का भी उदाहरण आएगा। हिरण को मदद की वो तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी मदद करना कि भगवान का जप, भगवान के साधना भक्ति सब छूट जाए, ये आसक्ति है। तो इस प्रकार से ये चेतावनियां हम सबके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कल श्लोक संख्या 55 से आगे पढ़ेंगे। परमेश्वरी माता जी, प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली हम जो बुक रीडिंग कर रहे हैं उसी से ही मेरा प्रश्न था। एक्चुअली महाराज से पूछा था मैंने, बट उसके आगे कंटिन्यूटी में क्वेश्चन रहा मेरा। क्वेश्चन ये था कि जो जब हमारी मृत्यु होती है और जीव को जब निम्न लोकों में भेजा जाता है, तो जो यातना शरीर होता है वो किस चीज से बना होता है? क्योंकि ये स्थूल शरीर तो पंचभौतिक है, पंचभूत है, तो ये वो यातना शरीर किस चीज से बना होता है? यातना शरीर भी पंच महाभूत से ही बना होता है, लेकिन यातना के लिए वो उपयुक्त होता है। जैसे कोई जल का प्राणी है, तो हम सोचेंगे अरे हमारा शरीर कैसे जल में रह सकता है। नहीं, उसका शरीर भी पंच महाभूत से बना है, लेकिन जल में रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। उसी प्रकार से कोई पंछी है जो हवा में उड़ सकता है, उसका शरीर भी पंच महाभूत से बना है, लेकिन आकाश में उड़ने के लिए वो शरीर सहायक है। उसी प्रकार से यातना शरीर भी पंच महाभूत का ही होता है, स्थूल होता है, जिसमें यातना जीवात्मा को मिलती है। ठीक है। तो वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म उससे नहीं बना होता? नहीं, मन सूक्ष्म बुद्धि अहंकार। सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ चिपका हुआ है ही, लेकिन उसके ऊपर आवरण होता है अलग अलग शरीरों का, जैसे यातना शरीर। ओके, ठीक है सूक्ष्म प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर में जो कष्ट मिलने हैं वो तो हमको वैसे ही मिल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं एक तात्पर्य में, जब कोई बहुत पापी होता है उसको स्वप्न में भी कष्ट मिलते हैं, उसको बुरे सपने आते हैं, उसको भयानक डरावने स्वप्न आते हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर की यातनाएं हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में है, ये सूक्ष्म शरीर की यातना है। तो ये तो हम भोग ही रहे हैं, लेकिन जो बाह्य रूप से कष्ट होता है, जो मतलब फिजिकल पेन, वो यातना शरीर में मिलता है। तभी मतलब कि वहां पर जो उसे यातनाएं दी जाती हैं वो उसको फील कर पाता है। हाँ, जैसे सपोज हाँ, गरम तेल में वो और पिलर्स के साथ उस गरम पिलर के साथ उसको यहाँ और अलग अलग जो भी यातनाएं होती हैं वो उसको फील कर पाता है। क्योंकि ये एक शरीर में संभव नहीं है। मानो कोई व्यक्ति पूरा जीवन मांस खा रहा है, उसने इतने पशुओं का वध किया है, अब उसको एक जीवन में कैसे कष्ट देंगे? मान लो किसी ने 10 मर्डर किए हैं, किसी ने 1 मर्डर किया है, सबको एक ही फांसी, ये कैसा न्याय है? तो 10 मर्डर जिसने किए हैं उसको तो 10 बार फांसी होना चाहिए। तो इसीलिए ये एक शरीर में वो संभव नहीं है। वो कैसे संभव होगा? यातना शरीर में संभव होगा, जहां पर जितने पाप किए हैं उनका फल उसको भोगना पड़े। जी जी जी, ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे 2 प्रश्न है प्रभु जी। एक पहला प्रश्न ये है कि कर्म कांड को ही सकाम कर्म बोलते हैं क्या प्रभु जी? सकाम कर्म अर्थात जो कर्मों में कामना जुड़ी हो उनको बोलते हैं सकाम कर्म। लेकिन कर्म कांड मतलब अब भावना तो जुड़ी है, लेकिन हम शास्त्रों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जैसे 2 तरीके हैं। मान लो आप दुकान में गए, आपको कोई सामान चाहिए। एक तो है पैसा दे के सामान खरीदना, और दूसरा है उस सामान को चोरी करके ले आना। दोनों ही सामान प्राप्त करने की विधि है, लेकिन एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। उसी प्रकार से सकाम कर्म में 2 विभाजन है, एक कर्म एक विकर्म।
कर्म अर्थात कर्मकांड, जहाँ शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। और विकर्म अर्थात सकाम कर्म तो है लेकिन पाप युक्त है। अब शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है, मनमाने ढंग से अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो वो है विकर्म। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जो भगवान का विश्व रूप है, जो जैसे कि सृष्टि में बताया गया कि नदियां उनकी नसें हैं और ये सब है, तो ये भौतिक स्वरूप में आता है क्या प्रभु जी? हाँ, ये भौतिक स्वरूप है, क्योंकि भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। ये तो भगवान ने जीवात्मा की जिद के कारण भौतिक जगत को प्रकट किया, विस्तार किया और इसको क्षणिक बनाया, जिससे जीवात्मा को ये भी बोध हो कि ये मेरा घर नहीं है। इसलिए जानबूझ के भगवान ने उस तरह भौतिक जगत की सृष्टि की है। उनका रूप है लेकिन स्थायी रूप नहीं है, ये भौतिक रूप है। थैंक यू प्रभु जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस करते हैं तो फिर हमें ये भी बताया जाता है कि हमारा उद्देश्य जो है वो भगवान की सेवा करना है। तो फिर हमें भले ही मर्त्य लोक में डाल दे भगवान, लेकिन आज के तात्पर्यों में तो हमने यही पढ़ा कि भगवत धाम जाना ही उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर कैसे दोनों में से समझे? ये प्रारंभिक स्तर में हम यही सीखते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, ये प्रारंभिक स्तर है। लेकिन जब भक्त भगवत धाम जाने के लायक बन जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है कि हे भगवान, आप मेरे द्वारा जो कराना चाहें वो आप करा दीजिए। तो शुरुआत ऐसी ही होती है, जैसे मानो किसी बच्चे को हम प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो, आप अगर स्कूल जाओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, लेकिन स्कूल जाने का प्रयोजन चॉकलेट नहीं है। स्कूल में जब पढ़ाई करना सीख जाएगा, अपने आप समझ जाएगा कि मैं सैकड़ों चॉकलेट खरीद सकता हूं अगर मैं अच्छी विद्या अर्जन कर लूं। उसी प्रकार से भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होना चाहिए, लेकिन जो भगवत धाम जाने के लायक बन जाते हैं उनकी मानसिकता शुद्ध हो जाती है और फिर वो भगवान को बोलते हैं, भगवान, यदि मुझे भगवत धाम जाके आपकी सेवा ही करनी है तो अब आप निर्णय कीजिए कि मैं किधर सेवा करूं, भौतिक संसार में सेवा करूं, आध्यात्मिक संसार में सेवा करूं, ये आपका निर्णय होना चाहिए। जब तक ऐसी शरणागति नहीं होगी तो कुछ ना कुछ हेतु रहेगा, और जब तक कुछ ना कुछ हेतु रहेगा वो भगवत धाम जाएगा भी कैसे। तो इसीलिए ये मानसिकता भक्त की होती है कि हे भगवान, आप मुझे जहां सेवा देना चाहते हैं वहां दीजिए। और सामान्यतः भगवान केवल और केवल आचार्यों को ही भौतिक जगत में छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है आचार्य लोग कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। हमें वैसे भी भगवान यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। अगर कोई उस लायक बन भी गया तो भगवान यही सुनिश्चित करेंगे कि इसको मैं भगवत धाम ले जाऊं, क्योंकि फिर फिसल जाएगा। इससे अच्छा तो मैं इसको भगवत धाम में ही रखता हूँ। तो केवल शुद्ध जो आचार्य गण हैं उनको भगवान बोलते हैं, ठीक है, तुम जीवों का उद्धार करने के लिए भौतिक संसार में जाओ और अनेक अनेक जीवों को मेरी भक्ति में संलग्न करो। तो प्रभु जी, जैसे हम लोग साधक स्टेज पर हैं, ऑब्वियसली हम लोग तो इतने नहीं है शुद्ध, तो हमें क्या उद्देश्य रखना चाहिए? फिर भगवत धाम जाने का ही प्रारंभिक लेना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ तो वही सोचना। समझा रहा था। देखिए, भगवत धाम व्यक्ति कैसे जाता है? जब वो भगवान का शुद्ध भक्त बने। शुद्ध भक्त की मानसिकता क्या है? क्या शुद्ध भक्त भगवान को विश लिस्ट देता है कि भगवान मुझे भगवत धाम में जाना है, भगवान मुझे चिन्मय शरीर चाहिए, और भगवान जो 4 भुजा आप देने वाले हो उनकी जो लंबाई होगी वो अच्छी खासी हो, और मेरे जो कपड़े होंगे उनकी डिजाइनर ऐसी हो, और मेरे आभूषण इस तरह हो? क्या भक्त इस तरह आकांक्षा करता है? भक्त की ऐसी आकांक्षा नहीं होती। भगवत धाम जाना भी है तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान, मेरे अंदर कोई आकांक्षा ना हो, मांगने की प्रवृत्ति मेरे अंदर से खत्म हो जाए। मुझे यदि आपको देना ही है, शुद्ध भक्ति दीजिए। केवल यही एकमात्र उद्देश्य जीवात्मा का होना चाहिए। फिर भगवान भगवत धाम भेजेंगे, वो उनके ऊपर है। जी जी, थैंक यू। लक्ष्य हमेशा उच्च रहना चाहिए। लक्ष्य कोई नीचे सेट कर देंगे तो फिर ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है? जी 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 प्रभु। यामिनी माता। हरे कृष्णा प्रभु। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड तो नहीं है, पर कल मैंने पढ़ा था कि भगवत गीता मतलब 2 बार बोली, एक युद्ध से पहले और एक युद्ध के बाद। तो जो युद्ध के बाद वाली गीता है उसको अणु गीता बोलते हैं, तो उसमें क्या शिक्षाएं दी गई है? ये किसको किसने बोली मुझे तो ज्ञात नहीं है, कहाँ पढ़ा आपने?
कल प्रभु जी एक्चुअली मैं योग पद पढ़ रही थी, तो उसमें ना ये था कि भगवत गीता 1 घंटे में ही बोल दी गई थी। योग पथ, ये कौन सी हाँ, किताब? योग योग पद, परफेक्शन ऑफ योगा। परफेक्शन ऑफ योगा, ओके ओके, योग यस। की पूर्णता। हाँ प्रभु जी, सॉरी। तो ऐसा हो सकता है कि भगवत गीता महाभारत के युद्ध के बाद जो युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया उसको बल बताया जा सकता है, या तो वो एक कारण हो सकता है। मैं जानकारी में नहीं है कि युद्ध के बाद भगवान ने अर्जुन को दोबारा गीता बोली कि नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कमल सिंह प्रभु। प्रभु जी, अभी ये आपने चतुर्मास के बारे में बताया था, तो अभी लाल गोविंद दास जी ने ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर एक वो बताया उन्होंने कि चतुर्मास करने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाता है। उसकी विधियां का पालन करते हुए वो चटाई पे सोता है, नियम व्रत का पालन करता है, और सभी उसी से इस एक परम पिता परमेश्वर की वो उसमें लगा रहता है, और चतुर्मास करता है, वो सीधा स्वर्ग लोक में जाता है। और आपने अभी जो बताया है वो इसको। एक बार एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ी माता थी। हाँ, उसका कोई काम अटक रहा था, तो जज के पास गई। जज से बोला, जज साहब मैं बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा काम पूरा करवा दीजिए। तो जज साहब ने बेचारी बूढ़ी माता को देख के उसका काम पूरा करा दिया। अब जब उसका काम पूरा हो गया तो बूढ़ी माता उसको आशीर्वाद देने लगी, वो जज को, कि तुम बड़े पुण्यात्मा हो, अगले जन्म में तुम कांस्टेबल बन जाओ। तो ये आशीर्वाद सही है कि गलत है? नहीं प्रभु, वो मैं ये उस चीज जज जज के सामने कांस्टेबल क्या है? कुछ भी नहीं है। उसी तरह हम लोग चर्चा कर रहे हैं शिला प्रभुपाद की शुद्ध शिक्षाएं, जिसमें भागवत हमको भगवत धाम या भगवान की शुद्ध सेवा के लक्ष्य को दे रही है। फिर हम स्वर्ग जाने के लिए क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्या यह चर्चा सार्थक है? तो नहीं कई बार प्रचारक जो हैं, भक्त लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लिए शिक्षा देते हैं कि ठीक है, जो प्रभु जी ने बताया हो सकता है कि वो ऐसे लोगों को बताया हो कि जो लोग स्वर्ग जाने के इच्छुक हों, तो उनके लिए चतुर्मास ठीक है। लेकिन जब हम शिला प्रभुपाद के आश्रय में आ गए हैं, शिला प्रभुपाद की शुद्ध शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, तो फिर हमको इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रभुपाद के तात्पर्य में जो शिक्षा है, उस शिक्षा को पकड़ के हमको आगे बढ़ना है, उस हाँ, लक्ष्य से भटकना नहीं है। वो तो प्रभु जी मैंने इसलिए बताया था क्योंकि लाल गोविंद दास जी भी एक इस्कॉन के बहुत बड़े विद्वान है, और इस्कॉन हाँ, वो। मैं वही बोल रहा हूँ। मानो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास आप गए, उस डॉक्टर ने दूसरे पेशेंट को बताया कि आज से आप केवल 2 सिगरेट पीना। तो आप क्या सोचोगे? ये डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है, ये तो सिगरेट पीने की सलाह देता है। नहीं, वो उस पेशेंट को बोल रहा है जो पूरा दिन सिगरेट पीता है, उनको बोल रहा है कम से कम आप 2 सिगरेट पियो। उसी अरे तरह इस्कॉन के भक्त हैं, लेकिन प्रचार अलग अलग समुदाय में करते हैं। तो वो हो सकता है वो समुदाय विशेष के लिए उन्होंने प्रवचन दिया हो, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने प्रवचन दिया हो, तो उस तरह उनकी बात को उस समुदाय के लिए समझना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं से हमको इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। यस, प्रफुल्ल प्रभु। मुझे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु मैं अभी जैसे आपके हमने फोटो देखे हुए थे कि आप हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के साथ में आप अभी आपकी मुलाकात हुई है। तो आपको दो चीजें हैं कि अभी जो अपना SPMF जो होने वाला उसमें वो आने वाले हैं क्या, और दूसरा आपका अनुभव कैसा रहा उस मतलब वो थोड़ा हमको यदि हमारे लिए अच्छा रहेगा यदि हम सुन पाएंगे तो। हाँ, मेरा कुछ एक महाराज के साथ निवेदन था। वो निवेदन को लेके मैं गया था, और महाराज ने बहुत कृपा करके समय दिया। तो मैं तो लायक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि गुरु महाराज का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, तो गुरु महाराज का नाम सुन के महाराज ने समय दिया। अन्यथा मेरे जैसे लाखों लोग उनसे एक क्षण मिलने के लिए भी लालायित रहते हैं। तो उन्होंने जब सुना कि हाँ, हिज होलीनेस भक्तिचारू महाराज का सेवक था, वो कुछ बात करना चाहता है, तो इसलिए महाराज ने समय दिया। और अनुभव तो क्या कहेंगे, शुद्ध भक्त की हर क्रिया बड़ी प्रेरणास्पद होती है। तो जैसे ही हम उनके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से झुक करके प्रणाम किया, उन्होंने अपनी तरफ से झुक करके दंडवत किया।
आप कल्पना कीजिए, जो पूरे विश्व के गुरु हैं, पूरे बड़े बड़े लोग जिनका आश्रय ले रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से भी भौतिक रूप से भी, अभी अंबानी का परिवार, बिरला का परिवार, ये सब महाराज को अपना गुरु मानते हैं। वो सब जिनके सामने झुक रहे हों, वो एक छोटा सा बच्चा कहीं से आया है, उसको अपनी तरफ से झुक करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये विनम्रता, ये तृणादपि सुनिचिन शिक्षा है जो महाप्रभु ने दी है। फिर महाराज ने हमको बुलाया, बैठा कर लगभग आधा पौन घंटा समय दिया और काफ़ी गुरुमाज के विषय में उन्होंने निर्देश दिए। हमने एक प्रश्न महाराज को पूछा कि महाराज, जब आध्यात्मिक गुरु हमारी दृष्टि से दूर चले जाते हैं तो काफ़ी दुख होता है, और यद्यपि गुरुमाज के तिरुभाव के बाद हमको समझाया गया था कि धीरे धीरे आपके लिए सब ठीक हो जाएगा, ऐसा समझाया था। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। 4 साल हो चुके हैं और काफ़ी दुख होता है, काफ़ी द हार्ट पेन से लॉट, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो महाराज हंसने लगे। महाराज बोलते हैं कि क्या वृंदावन के भक्त ब्रजवासी गण कभी भी संतुष्ट थे कि भगवान कृष्ण अब नहीं है, चलो ठीक है, अब हमारी दिनचर्या सुचारू कर लेते हैं? क्या ऐसा कभी समय आया दैट, इंग्लिश में बोले थे कि दैट दे बिकम अकस्टम्ड दैट कृष्णा इज नॉट इन वृंदावन? ये कभी नहीं होगा। उसी प्रकार से जो ब्रजवासियों का विरह है, श्रीमती राधा रानी का विरह है, वही विरह हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर। और वही चैतन्य महाप्रभु का जो विरह है वो हम उनके अनुयायियों के अंदर देखते हैं, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी। और वही विरह का एक बिंदु हमें अनुभव करने के लिए मिलता है जब हमारे गुरु से हम दूर होते हैं। और बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के समझाया कि विरह का क्या महत्व होता है। महाराज बता रहे थे कि अच्छा, वहाँ बारिश बहुत हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, और इतनी बारिश थी, वो जो गोवर्धन इको विलेज है तो एक तरह से जंगल के बीच में ही है, तो बहुत बारिश हो रही थी। महाराज बोल रहे थे, देखो जैसे ही बारिश हो रही है, बारिश में कितनी कठिनाई होती है, चलने फिरने में, बाहर निकलने में, कोई भी कार्य करने में कितनी कठिनाई होती है। लेकिन ये बारिश ही है जिसके कारण अगले 1 साल तक ये जंगल का पोषण होने वाला है। अगर ये बारिश नहीं होती तो ये पोषण नहीं होता। उसी प्रकार से विरह में दुख तो होता है, अश्रु जब निकलते हैं, द टीयर्स ऑफ सेपरेशन आर डिफिकल्ट, बट दीज टीयर्स ऑफ सेपरेशन ओनली नरिश आवर डिवोशनल सर्विस फॉर एवर। लेकिन यही विरह के आंसू यद्यपि कठिन है, लेकिन यही आंसुओं से हमारी भक्ति का पोषण कृष्ण प्रेम तक होता है। तो बड़े सुंदर रूप से महाराज ने समझाया, बहुत समय भी दिया। तो बाद में जब हम लोग जाने लगे तब महाराज बोल रहे थे कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज को सेवा की है। तो उनकी मानसिकता वही है, उनका सोचना वही है। वो ये नहीं देख रहे हैं सामने कौन बैठा है, वो ये देख रहे हैं कि उनके गुरु भाई का एक कोई सेवक है जिसको मुझे समय देना है। और फिर लौटते समय भी वही हुआ। महाराज उठे अपने आसन से और महाराज ने पहले दंडवत प्रणाम किया, फिर हम लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, हम लोगों ने भी प्रणाम किया। तो इस प्रकार एक विनम्रता है, इस तरह एक आदर्श आचार्य का व्यक्तित्व है जो हम लोग श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में देखते हैं। हमको इनसे सीखने को मिलता है कि महानता केवल बड़ी बड़ी पदवियों में नहीं है, महानता कभी बड़े बड़े व्यक्तित्व, बड़े बड़े प्रवचन देने में नहीं है, महानता कोई बड़े बड़े यश और ज्ञान में नहीं है। महानता है विनम्रता में, महानता है कैसे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार फिर महाराज ने कुछ गिफ्ट भी दिए, जैसे ये एक नरसिंह पवित्र है, ये महाराज ने दिया। उसके बाद कुछ प्रसाद भी दिया था, वो तो हमने खा लिया। उसके बाद एक ही बहुत सुंदर हरिदास ठाकुर का चित्र दिया है। ये वहाँ के विग्रह हैं, राधा वृंदावन बिहारी और महाप्रभु, और ये श्री हरिदास ठाकुर का चित्र है और हरे कृष्ण महामंत्र है। और इसमें वो श्लोक लिखा है जिसके महाराज मूर्तिमंत उदाहरण है, तृणादपि सुनीचेन तरुरिव शेषुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। तो इस तरह काफी प्रेम, काफी करुणा के साथ
महाराज ने समय दिया, और ये सब केवल इसलिए संभव है क्योंकि गुरु महाराज का संबंध था, अन्यथा हम लोग बिल्कुल भी लायक नहीं है। हम लोग तो बचपन से काफी डरते थे महाराज के सामने जाने में, लेकिन गुरु महाराज के कारण ये कृपा हमको मिली। और मैंने प्रार्थना की महाराज से कि महाराज आप उज्जैन आइए। महाराज बोले मैं बहुत तीव्रता से ये प्रयास कर रहा हूँ उज्जैन आने के लिए। तो महाराज जन्माष्टमी तक है इंडिया में, उसके पहले उज्जैन आने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं आ पाएंगे तो फिर नवंबर दिसंबर में आएंगे। ये दोनों डेट में से एक डेट महाराज जरूर आएंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु मैं बीच में बोल रही हूँ। एक्चुअली जो महाराज हैं वो अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि गले में जैसे आप लोग कंठी माला पहन के रखते हैं, उसी तरह आप लोगों ने ये तृणादपि सुनिचेन ये गले में पहन के रखना है, जैसे हर वक्त आप लोगों ने याद रखना है। ये उनकी इंस्ट्रक्शंस है अपने डिसाइपल्स के लिए। यस यस, महाराज हमेशा हर लेक्चर में ये श्लोक बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेन, हर लेक्चर में बोलते हैं, क्योंकि ये भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हरे कृष्णा। यस, राधा वल्लभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपने ये जो शेयर किया ना, ये बहुत ही ज्यादा हार्टफुल फीलिंग था। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग। आप प्लीज ऐसे एक्सपीरियंसेस ये मतलब हमारे भागवतम क्लास के थ्रू आप प्लीज हमें ऐसे शेयर करिए। ये हमारे लिए एक डोज होता है, ये एक खुशी होती है ऐसी वार्तालाप और ऐसी चीजें सुनकर। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। महाराज बता रहे थे कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी भेंट भगवान की, कृष्ण की है कि मुझे श्री श्रीमद् भक्तिचारू महाराज की फ्रेंडशिप मिली, मित्रता मिली। और मैं जब भी जीवन के संघर्ष में होता था, कोई समस्या में होता था, तो मैं ये जानता था मुझे एक ही व्यक्ति को फोन करना है, वो है श्री श्रीमद् भक्तिचारू महाराज। तो महाराज बता रहे थे जितना जितना वियोग या जो सेपरेशन है आपको फील हो रहा है, उससे ज्यादा मुझे फील होता है, ऐसा महाराज बता रहे थे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी लिटरली आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज कि आपने ये पूरा इतना ब्यूटीफुली आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया और आपने हमारे साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस। हरे कृष्ण। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तो थे, लेकिन ना आपने इतना अच्छा बताया कि अभी उसकी बात करने का मन नहीं कर रहा है। हरे कृष्ण। आप महाराज से मिलते हैं, लोकनाथ महाराज से मिलते हैं, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज से मिलते हैं, तो मतलब ये बहुत बहुत बड़ा फॉर्च्यून है ना। तो जो भी आप करें, तो जैसे माता जी कह रहे थे, आप प्लीज ऐसे शेयर करते रहिए। थैंक यू माता जी। और अब क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जो आपसे पूछा भी था मैंने कि ओम तत्सत, तो जैसे उसमें जो भगवत गीता में ही पढ़ रहे थे, जो पढ़ते हम लोग रोज, उसमें ही तो ओम परमेश्वर के लिए तत् मीन्स लिखा था वह सत्य, यानी शाश्वत या सत्य। तो परमेश्वर वह जो शाश्वत है, इसको ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ये ओम तत्सत बोलने से भगवत गीता में जो प्रयोजन है, हम लोग अपनी क्रियाओं को शुद्ध करते हैं। जैसे हमेशा हम लोग याद दिलाएं, जैसे मरते समय क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो उसका मतलब क्या है कि जीवन में वो कर्म करो जो सत्य तक पहुंचाए। तो ओम तत्सत से मतलब है हर क्रिया के पहले, जैसे प्रवचन के पहले ओम तत्सत भक्त लोग बोलते हैं, कई बार किताब के बाद, जैसे प्रभुपाद ने भी अपने प्रीफेस के लास्ट में ओम तत्सत लिखा है। या कोई भी कार्य करते समय यदि मानसिकता रहे कि मैं तभी शाश्वत होऊंगा या मेरी क्रिया तभी शाश्वत होगी जब भगवान से जुड़ी रहेगी, तो ओम तत्सत शब्द का वह अभिप्राय है। जैसे हम बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल का क्या अभिप्राय है कि सदैव भगवान हरि का नाम हम लेते रहे, ये हरि बोल बोलने का अर्थ है। उसी प्रकार से ओम तत्सत का अर्थ है यदि हमारी क्रिया, हमारी चिंतन, हमारी जीवन भगवान से जुड़ा रहेगा तो शाश्वत रहेगा, सत रहेगा, नहीं तो असत रहेगा। ये उसका प्रयोजन है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि इसी में हम 18वें अध्याय में पढ़ रहे हैं कि अलग अलग तरह के त्याग बताए हैं, है ना।
तो बोला कि तामसी त्याग क्या है, तो तामसी त्याग वो है जो मोहवश किया जाता है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जैसे सन्यासियों को विवाह कर्म कराना मना है ना, लेकिन यदि विवाह कर्म करा के उस सन्यासी के शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति होती है तो उनको करना चाहिए, है ना। अगर वो इस बात को त्याग दें कि विवाह कर्म नहीं कराएंगे, हम सन्यासी हैं, तो ये तामसी त्याग कहलाएगा। तो इसी प्रकार क्या ये उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे माताएं कहती हैं बहुत सारी जो इस्कॉन में नहीं है ना, तो वो ऐसे बोलती हैं कि अशुद्ध दिनों में हम जप नहीं कर सकते, हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, तो ये त्याग उनका तामसी त्याग के अंतर्गत आएगा? दो दो अर्थ हैं। एक, मोहवश का अर्थ है जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ में अगर कोई भी दिक्कत आए तो त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि हमें वैसे ही भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, अभी हम कुछ बहाना ढूंढ के लाते हैं, अरे अशुद्धि में नहीं करेंगे, अरे घर में कोई मर गया तो नहीं करेंगे, अरे हम अस्वस्थ हैं तो नहीं करेंगे। ये त्याग तामसी त्याग है, क्योंकि ये खुद की असुविधा के कारण व्यक्ति त्याग रहा है। जैसे प्रभुपाद सन्यासी का उदाहरण दिए, सन्यासी अशुद्ध हो जाएगा, सन्यासी वहां रहेगा नहीं, इसलिए वो मैरिज में नहीं जाएगा या किसी की शादी में नहीं जाएगा, नहीं कार्य कराएगा, तामसी त्याग है। अगर हमारे जीवन से किसी को भक्ति में प्रेरणा मिल सकती है तो वो सिद्धांत को त्यागना सबसे बड़ा त्याग है। जैसे गुरु महाराज के जीवन में देखे, नोएडा में जब गुरु महाराज थे, गुरु महाराज तो एकादशी पे 12 बजे तक फास्टिंग करते थे, लेकिन जब उनके गुरु भाइयों ने उनको बोला कि चलिए हमारे साथ प्रसाद लेने, तो गुरु महाराज ने उनको बोला ही नहीं कि मैं 12 बजे तक फास्टिंग करता हूँ। वो उनके साथ गए, बैठ करके उन्होंने गुरु महाराज ने प्रसाद प्राप्त किया। ये त्याग सर्वोच्च त्याग है। अपने सिद्धांत का भी त्याग कर देना दूसरे भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ये त्याग सबसे बड़ा त्याग है। तो ये होता है तमोगुणी त्याग। रजोगुणी त्याग होता है जब मान प्रतिष्ठा चाहिए, हाँ दूसरे लोग मुझे देख करके बड़ा सम्मान करेंगे, ये रजोगुणी त्याग है। लेकिन सतोगुणी त्याग है जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, ये सतोगुणी त्याग है। और शुद्ध विशुद्ध त्याग क्या है? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए हो, वो त्याग तीनों गुणों से मुक्त है। तो यदि गुरु चाहते हैं कि नहीं हम ये कार्य करें, तो कई बार अपने सिद्धांत को छोड़ना ये सबसे बड़ा त्याग है। जैसे कई लोगों के लिए भागवतम क्लास देना बड़ा कठिन होता है, फॉर एग्जाम्पल। अब कोई क्लास इसलिए नहीं देता है कि दूसरे लोग आलोचना करेंगे, ये हुआ तमोगुण का त्याग। कोई व्यक्ति क्लास इसलिए देता है कि दूसरे लोग प्रशंसा करें, और मैं तब क्लास नहीं दूंगा जब ऑडियंस कम रहेगी, ये हुआ ये रजोगुण का त्याग। और कोई क्लास इसलिए देता है कि चलो ठीक है मैं बोलूंगा तो मेरा शुद्धिकरण होगा, ये हुआ ये हुआ सतोगुण की स्थिति। और कोई क्लास इसलिए देता है कि नहीं गुरु ने मुझे बोला है, अब चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, आलोचना करे चाहे प्रशंसा करे, ये मेरे लिए नहीं गुरु के लिए है, ये हुआ विशुद्ध त्याग। तो इस तरह ये त्याग की कैटेगरीज। उसी में नीचे आता है प्रभु जी कि हम यदि कोई शारीरिक कष्ट है, मतलब अगला जो वर्ष है उसमें आता है कि किसी शारीरिक कष्ट से बचने के लिए जब हम त्याग करते हैं तो उसको रजोगुणी त्याग कहते हैं। हाँ, हमारे शरीर को, हमारे किसी प्रकार के मान सम्मान को हानि ना हो, ये आकांक्षा करना 3 गुणों का ही प्रभाव है। तो जो जपा वाला उदाहरण लिया अशुद्ध अवस्था में, क्या उसको हम तमोगुण के त्याग में रख सकते हैं? तमोगुण का नहीं बोलना चाहिए, हम ये बोल सकते हैं कि वो लोग सकाम कर्मी हैं। उन लोगों की मानसिकता क्या है? अरे पाप लगेगा, अरे पुण्य लगेगा। भक्ति ये पाप पुण्य से ऊपर है, ये कर्म कांड से ऊपर है, जो आज हमने पढ़ा भागवत में। तो उनका मानसिकता क्या है? हाँ, कर्म कांड अशुद्ध अवस्था में नहीं हो सकते, ये सही बात है, लेकिन श्रवण कीर्तन शारीरिक स्थिति से ही ऊपर है। श्रवण कीर्तन जो है वो शारीरिक स्थिति में आते ही नहीं है, तो फिर वहां विचार ही नहीं है शुद्ध अशुद्ध का। इसीलिए वो जो हम उनको तमोगुणी ना बोल सके तो भी कम से कम सकाम कर्मी तो बोल ही सकते हैं। अच्छा, और प्रभु जी जैसे तमोगुण का अर्थ होता है मतलब अंधकार, है ना। अंधकार मीन्स अज्ञान। तो अज्ञान का त्याग जो मोहवश किया गया हो, है ना। तो कई इसको इससे भी क्या उदाहरण ले सकते हैं कि कई जैसे घर में कुछ परंपराएं चली आ रही हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, मुझे पता नहीं है, बस एक उदाहरण के लिए बोल दिया कि
गुरुवार को हम टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना नहीं खाते। अब ये चला आ रहा है किसी के घर में, परिवार में जमाने से चला आ रहा है ना? तो वो गुरुवार के दिन जो है टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं खाएगा, उसने वो त्याग दिया। तो अब ये तमोगुण के त्याग के अंतर्गत नहीं आएगा कि उसको पता नहीं है, अंधकार में है, मतलब ज्ञान नहीं है, लेकिन बस वो कर रहा है क्योंकि घर में हो रहा है। यदि भक्ति के अनुकूल है तो वो कार्य ना पता होने पर भी भक्ति में सहायक होगा, लेकिन नहीं, यदि भक्ति के लेना देना कुछ है ही नहीं तो हम्म, फिर उस कार्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम्म, मानो कोई जैसे बचपन से कोई माता पिता ने 2-4 भागवत के श्लोक बच्चों को सिखा दिए कि ये हर गुरुवार तुमको पाठ करना है। मान लो हम्म, बच्चों को ही पता ही नहीं है कि भागवत के श्लोक हैं, बस याद कर लिए, हर गुरुवार को वो नियम के अनुसार पाठ करते हैं, तो भी हम्म, उनकी अज्ञात सुकृतिवश भक्ति में वृद्धि होगी। लेकिन हम्म, ऐसी रीति रिवाज जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल समय की दुरुपयोग है, हम्म, उसमें कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। हम्म। तो इसको हम वही पूछ रहे हैं प्रभु जी, मतलब मेरे को समझ में ये समझना है मुझे कि अज्ञान में किया हुआ त्याग जो मोह से प्रेरित है ना? तो तमोगुणी त्याग है, हाँ, तमोगुणी वो त्याग है। गुणी त्याग है। तो क्या ये जो रूढ़िवादियां है, जो भक्ति से संबंधित नहीं है ना, रूढ़िवादियां है, तो उनको उसके ये सब अंतर्गत रख तमोगुणी सकते त्याग है, ये तमोगुणी त्याग है। हैं? कोई तो देख नहीं रहा है, मान प्रतिष्ठा तो मिलने वाली नहीं है, घर में ही कर रहे हैं, हम्म, लेकिन बस चली आ रही है, उसके पीछे ना कोई लॉजिक पता है ना कुछ है, बस चला आ रहा है, तो ये त्याग तमोगुणी त्याग है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। परमेश्वरी माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये बोला कि जो भक्ति है वो कर्म कांड से ऊपर होती है। सो अब जैसे कुछ क्या कहते हैं, रिचुअल्स होते हैं या जो हमारे मतलब कि ऐसे शास्त्रों में ऐसे वर्णन है उनका कि कुछ रिचुअल्स, सपोज किसी की डेथ होने पर या किसी के जन्म लेने पर, कि जैसे सूतक वगैरह में कहते हैं कि भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, तो फिर उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्योंकि घर के लोग कुछ और कहते हैं, हम लोग कुछ और, फिर सच्ची सच्ची बात तो ये है कि केवल अगर श्रवण कीर्तन का आश्रय लिया जाए तो और कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनकी भावनाएं भी हैं, तो ठीक है, करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, शास्त्र उपयुक्त जितने निर्देश हैं उनको करने में दोष नहीं है, पाप नहीं लगेगा, लेकिन भक्त के लिए जरूरत नहीं है। तो अगर वो करे भक्त अपने परिवार की खुशी के लिए, अगर वो करे अपने परिवार की मानसिकता को शांत रखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अकेला है, अगर उसका कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, जरूरी नहीं है। केवल श्रवण कीर्तन का यदि आश्रय लिया जाए और कोई कलयुग में और कोई नियम साधन की आवश्यकता नहीं, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, ये शास्त्र का विधान है। तो फिर इस सिचुएशन में जैसे माता जी ने बोला कि माता जी की अपवित्र स्थिति होती है, उस स्थिति में कोई भोग लगाने वाला नहीं है, कोई कुकिंग करने वाला नहीं है, या फिर ऐसे सूतक वगैरह की स्थिति में भगवान को भोग लगा सकते हैं? आप भगवान का नाम एक इस पे लिख सकते हैं पेपर पे, और उस नाम को भोग लगा सकते हैं। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। विग्रहों को जी। भोग नहीं लगा सकते क्योंकि विग्रह पंचरात्र विधि के अनुसार चलते हैं, लेकिन भगवान के नाम को भोग लगाया जा सकता है। भगवान का नाम कोई नियम का, कोई शुद्धि अशुद्धि के बाध्य नहीं है। तो भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र को एक पत्र पे लिख के उसको भोग लगा सकते जी जी जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।